मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य लक्षण का प्रसंग आने पर पहले पूर्वाचार्य अर्थात मम्मटकृत काव्य लक्षण में दोषोद्घाटन किया है। आज इसी प्रसंग पर विचार किया जा रहा है। काव्य जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए काव्य पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है। काव्य क्या है? इस प्रश्न के समाधान में एक काव्याचार्य अर्थात काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट का यह कथन है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात काव्य वह शब्दार्थ युगल है जो दोष रहित हो, गुण सहित हो और यथासंभव किंवा यथास्थान अनलंकृत भी हो तो कोई क्षति नहीं। इस प्रकार का काव्य स्वरूप निरूपण तो युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि दोष रहित ही शब्दार्थ युगल काव्य हुआ करेगा तो निम्न पद्य काव्य होने से वंचित रह जाएगा। यथा न्यक्कारो जयमेव मे यदरयस् तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक्छक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। इस पद्य में रावण कह रहा है कि अपमान तो वस्तुतः सर्वप्रथम यह मेरा है कि मेरे अर्थात मुझ लोक विद्रावण रावण के भी शत्रु पैदा होने लगे। इससे बढ़कर मेरा और क्या अपमान कि इन शत्रुओं में एक तापस भी शत्रु बन बैठा, और तो और यह तापस भी इस लंका में ही राक्षस वंश के विनाश में जुट गया। ओह, क्या रावण में जी रहा हूं। धिक्कार है इंद्र विजयी मेघनाद को। नींद से उठा कुंभकर्ण भी अब किस काम का, और मेरे ये भुजदंड किस काम के, जो स्वर्ग कहे जाने वाले किसी छोटे मोटे टोले की लूट खसोट में व्यर्थ के लिए ही फूले बने बैठे हैं। इस पद्य में विधेया विमर्श दोष होने से यह काव्य नहीं कहा जा सकता। विधेया विमर्श दोष इसलिए आ पड़ा कि वाक्य रचना में सामान्य सिद्धांत है कि उद्देश्य को कहने के बाद विधेय का निर्वचन हो। इस क्रम में व्यतिक्रम होने पर अर्थात विधेय के बाद उद्देश्य का कथन होने से विधेया विमर्श दोष होता है। जैसा कि न्यक्कारोस जयमेव में न्यक्कार विधेय है और अयमेव उद्देश्य है। यहाँ विधेय के बाद उद्देश्य का कथन होने से विधेया विमर्श दोष हुआ। अगर अयमेव न्यक्कारः रहता तो विधेया विमर्श दोष नहीं होता। दूसरा, वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः में वृथा विधेय है और एभिर्भुजैः उद्देश्य है। यहाँ भी विधेय के बाद उद्देश्य का कथन होने से विधेया विमर्श दोष है। उक्त पद्य को उत्तम काव्य होना चाहिए, जैसा कि रसभावादि की अभिव्यंजना के कारण इसे माना भी गया है। इससे तो
यही निष्कर्ष निकला कि दोष रहित शब्दार्थ युगल काव्य है। यह काव्य लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि जिस शब्दार्थ युगल न्यक्कारोह्यम आदि को काव्य होना चाहिए वह दोष रहित शब्दार्थ युगल रूप काव्य लक्षण की कसौटी पर काव्य ही नहीं ठहरता। लक्ष्य के एक देश में व्याप्त नहीं होने से अव्याप्ति दोष होता है। यहाँ लक्ष्य काव्य है, काव्य का एक देश उक्त पद्य है जिसमें दोष रहित शब्दार्थ युगल रूप लक्षण होने से व्याप्त नहीं हुआ, एतदर्थ अव्याप्ति दोष हुआ। यहाँ यह समाधान भी युक्त संगत नहीं होगा कि उक्त पद्य के जितने अंश में दोष हैं उतने अंश भले ही काव्य न हो, किंतु अन्यत्र अर्थात रसभावादि की अभिव्यंजना के अंश में तो काव्य ही रहेगा, क्योंकि समस्त शब्दार्थ युगल तो यहां दूषित नहीं है। इस प्रकार अगर कहेंगे तो एक और जहां दोष युक्त अंश है वो, दूसरी ओर जहां दोष मुक्त अंश है वो, दोनों अपनी अपनी ओर खींचेंगे तो यह अकाव्य या काव्य कुछ भी नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ यहां यह बात भी है कि श्रुति दुष्ट अथवा विधेया विमर्श आदि दोष किसी शब्दार्थ युगल को अंशतः ही नहीं अपितु पूर्णतया दूषित करने वाले होते हैं। इसलिए न्यक्कारोह्यम आदि में विधेया विमर्श को आंशिक दोष कह देने से कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तुतः इन दोनों से काव्य के आत्मभूत रस का अपकर्ष हुआ करता है। अगर यदि इन दोनों से काव्य के आत्मभूत रस का कोई अवघात नहीं हो पाता तब इन्हें दोष भी तो नहीं माना गया होता। दोष को तो काव्य के आत्म तत्व रस का सर्वात्मना अपकर्षक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऐसा माने नित्य दोष और अनित्य दोष की विभाग व्यवस्था कैसे सिद्ध हो सकेगी। जैसे कि ध्वनि दार्शनिक आचार्य की निम्न उक्ति में सिद्ध की जा चुकी है। श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे ते हेया इत्युदाहृता। अर्थात श्रुति कटु आदि दोष नित्य और अनित्य दोनों माने गए हैं, क्योंकि श्रृंगार आदि रस प्रधान काव्य में तो ये सर्वथा त्याज्य है, किंतु रौद्रादि रस प्रधान काव्य में उपादेय भी है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि दोष रहित शब्दार्थ युगल को काव्य मानने में काव्य का क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है या काव्य का कोई क्षेत्र ही नहीं बचता, क्योंकि ऐसा असंभव है कि कोई भी पद्य ऐसा बन पड़े जिसमें दोष का ऐसा अभाव हो जो ऐकांतिक और आत्यंतिक दोनों हो। अब यदि इस संकट से पिंड छुड़ाने के लिए अदोषों में नए का अभिप्राय अभाव न होकर इखत या स्वल्प लिया जाए, क्योंकि नए का अभिप्राय इसत भी हुआ करता है, तब तो इससे भी भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसका रूप यह होगा कि निर्दोष शब्दार्थ युगल काव्य नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि काव्य तो उसी शब्दार्थ युगल को कहेंगे जिसमें कुछ थोड़ा दोष अवश्य हो। इससे भी छुटकारा पाने के लिए यदि यह कहा जाए
कि काव्य वह शब्दार्थ युगल है जिसमें यदि दोष हो तो बहुत थोड़े हो। तब तो इसका यही सीधा उत्तर होगा कि काव्य लक्षण में इस प्रकार की बात कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोष का होना या न होना अथवा थोड़ा होना या अधिक होना काव्य के स्वरूप का नियामक अथवा अनियामक नहीं, अपितु उसकी उपादेयता के वर्धन या अवर्धन का ही कारण हो सकता है। जैसे किसी रत्न के स्वरूप का विवेचन करना होता है तो यह नहीं कहा जाता कि रत्न वह है जिसमें कीटाणुवेद का दोष न लगा हो। इसी प्रकार काव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए यह नहीं कहना चाहिए कि काव्य वह शब्दार्थ युगल है जिसमें दोष न हो। कीटाणुवेद होने या न होने से रत्न की उपादेयता में न्यूनाधिक भले ही हो, किंतु रत्नता तो रहती है। इसी प्रकार श्रुति दुष्टादि दोषों के सद्भाव या अभाव में भी शब्दार्थ युगल रूप काव्य की उपादेयता में न्यूनाधिक तो संभव है, किंतु काव्यता में तो कोई क्षति नहीं होती। इसलिए कहा भी गया है कि कीटाणुविद्ध रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगम स्फुटः। अर्थात जिस प्रकार कोई रत्न कीटाणुवेद होने पर भी रत्न ही रहा करता, उसी प्रकार कोई काव्य रसभावाभिव्यंजक शब्दार्थ युगल शुद्ध दुष्टादि दोष के होने पर भी काव्य ही रहा करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि काव्य प्रकाशकार ने अपने काव्य लक्षण में जो अदोषौ विशेषण का सन्निवेश किया है वह युक्ति संगत नहीं है। इससे आगे अग्रिम व्याख्यान में